Now, the lawyer of accused Ketan Chaudhary has said that Chetan's name has only been mentioned in the FIR twice, once where the deceased mentioned Chetan's name to their father, and the second instance involving a direct allegation, specifically a suspicion that Chetan committed the act. Beyond this, no specific role has been attributed to Chetan in either the FIR or the remand reports. He also added that he is going to seek permission to speak to Chetan and understand his version of events. Let's listen in. See, that is the interesting part कि हमने ये भी आर्ग्यूमेंट किया था कि अब तक पुलिस की जितनी भी रिमांड रिपोर्ट्स या किसी भी तरीके का एफआईआर में भी मेरा ये एक आर्ग्यूमेंट था कि एफआईआर में 2 ही बार चेतन का नाम आया है। एफआईआर इज द बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, वहां पर भी 2 ही बार चेतन का नाम आया है। एक बार इज हियर से कि जो डिसीज्ड हैं उन्होंने अपने पिताजी से चेतन का नाम कहा था, और दूसरा डायरेक्टली एलिगेशन है कि मुझे शक है कि चेतन ने ये काम किया है। इसके अलावा कोई भी रोल स्पेसिफिकली एट्रीब्यूट नहीं किया गया है चेतन को इन दी एफआईआर, ना कि रिमांड रिपोर्ट में। हर जगह पर अक्यूज टुगेदर ये कहा गया है। कल हमने कोर्ट के सामने ये भी बात कही है कि जब हमें मिलने का मौका मिलेगा तब हम जान पाएंगे कि चेतन का एग्जैक्टली कहना क्या है, और उसके लिए भी हमने कोर्ट से परमिशन मांगी है कि ताकि हमें मिलने दिया जाए और उससे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि उनका रोल क्या था। बट पुलिस रिमांड रिपोर्ट्स या इन्वेस्टिगेशन से अभी तक भी चेतन का रोल एग्जैक्टली क्या था ये क्लियर नहीं हो पाया। सर फ्रैंकली ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे इस वक्त आरोप हैं। आरोपों को सिद्ध करना पड़ेगा एंड द पुलिस विल हैव टू कम अप विद कोरॉबरेटिव एविडेंस। कुछ तो उनको दिखाना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि ये जो थियरी बनाई गई है ये एक्चुअल में घटी थी। पुलिस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन 7 दिन हो चुके हैं, उन्होंने सीन रिक्रिएशन से लेकर के गेट एनालिसिस सारे के सारे जितने भी टूल्स उनके पास इन्वेस्टिगेशन के अवेलेबल हैं वो सारे इस्तेमाल करेंगे। अब जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद पता चलेगा कि इन थियरीज के सपोर्ट में पुलिस के पास क्या क्या एविडेंस है, और तभी हम उसमें देखिए एज एन अक्यूज्ड डिफेंस लॉयर हमें यह देखना है कि सबूत कितने परफेक्ट लाए गए हैं पुलिस की तरफ से, ना कि ये कि एक कोई ऑल्टरनेट थियरी दी जाए। तो देखिए अफर्मेटिव डिफेंस तो हमने देना नहीं है, पुलिस जब अपना काम पूरा करेगी तब हमारा काम शुरू होगा। कोर्ट में चेतन और सिया दोनों को ही 7 दिन की पुलिस रिमांड के बाद में प्रोड्यूस किया गया था। अब 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिलने के बाद इट इज द ड्यूटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू कन्विंस द कोर्ट कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, और आगे अगर उनको और पुलिस कस्टडी चाहिए तो क्या रीजंस है जिसकी वजह से उन्हें पुलिस कस्टडी दी जाए। पुलिस कस्टडी थोड़ा सा एक इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन टाइप का पार्ट होता है, इसीलिए रीजंस हैव टू बी लेड डाउन वेरी क्लियरली। 18 रीजंस कुल बताए गए थे और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने 7 दिन की एडिशनल पुलिस कस्टडी की मांग की। उसमें से हमारा आर्ग्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ चेतन यही था कि स्पेसिफिकली चेतन से रिलेटेड कि उसकी क्या तफ्तीश करनी है, उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसके बारे में पूरा का पूरा रिमांड रिपोर्ट वो साइलेंट एक्सेप्ट 2 पॉइंट्स के लिए। एक पॉइंट था कि उनका कोई एक क्लोथिंग का आइटम रिकवर करना है, और दूसरा था कि उनका एक गेट एनालिसिस करना है। अब क्लोथिंग आइटम के ऊपर हमने ये आर्ग्यूमेंट किया था कि जो रीजंस दिए गए हैं दोज आर नॉट सफिशिएंट टू डिमांड 7 डेज पुलिस कस्टडी, ऑलरेडी आपको 7 दिन की मिल चुकी है। दूसरी बात, स्पेसिफिकली अगर आप ये कहेंगे कि उनके मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स या किसी और रिकॉर्ड्स को आपको डिटेल एनालिसिस करना है तो उसके लिए कस्टडी की जरूरत नहीं होती है, ये एमसीआर से भी किया जा सकता है। बची बात गेट एनालिसिस। गेट एनालिसिस इज बेसिकली कि आप उनके चलने का ढंग, जो लिम्स की प्लेसमेंट होती है, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करना है फॉर द पुलिस। अब इस गेट एनालिसिस के लिए भी 2 वीडियोस को मैच किया जाता है। टिपिकली जब आप किसी एक अभियुक्त को चलने के लिए, मतलब आप आरोपी को कहेंगे कि आप चल के दिखाइए, उसका वीडियो लेकर के गेट एनालिसिस किया जाता है। फॉर दैट 7 डेज ऑफ पुलिस कस्टडी इज एंटायरली अनवारंटेड, ये हमारी आर्ग्यूमेंट थी। बट कंसिडरिंग की सीरियसनेस ऑफ द एलिगेशन और किसी भी तरीके से पुलिस And Shweta Verma is now joining us on this. Shweta, a statement of course coming in from Chetan's lawyer. How likely is it now that their custody could be extended, and this time how much time will the police seek?
Well, that's absolutely right. In fact, just a short while back, we have heard from Advocate Radhika Shuddeshwar. Remember, he's the advocate for the accused Chetan Chaudhary, and he has been very categorically speaking about on what ground the police has sought the police remand, but they will be defending him on two major points, that only on the basis of FIR where his name has been mentioned twice, and also every time his name has been mentioned as co-accused, not the prime accused. Shweta, stay on with me for some more updates on this.